है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे आज हिम्मत पर। हिम्मत एक ऐसी हिम्मत जो हमें अंतरात्मा से मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आज एक कहानी सुनेंगे और वहाँ से हिम्मत को लाएंगे। दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसे भारतीयों की जो ना जाने अंग्रेज़ की गुलामी में भारत था, पर वो व्यक्ति इतना हिम्मत वाला था कि वो अपने आप को गुलाम नहीं माना था। हम बात करेंगे उधम सिंह के बारे में। दोस्तों, जब 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब उसमें जनरल डायल के आदेश पर गोलियां चलाई गई उन भारतीयों पर जो रॉयल एक्ट के खिलाफ क्रांति का शुरुआत करने के लिए, उसका विचार करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग में एकत्रित हुए थे, जो अभी पंजाब के अमृतसर में है। दोस्तों, उस उधम सिंह ने उसकी जीवन को पढ़िए। उसके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई, ना जाने हम हिंदुस्तानी भी हैं, वो भी एक हिंदुस्तानी ही था, पर वो हम लोग आज़ाद भारत में था और वो ना जाने गुलाम भारत में था। पर उसकी हिम्मत तो देखिए दोस्त। जनरल डायर जो 69 लोगों पर भारत पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, उनको जाकर उनके देश में, उनके घर में घुसकर 6 गोली दाग दी सीने पे, और वो उसकी मृत्यु हो गई। और उसी की सज़ा अंग्रेज सरकार ने वहाँ पर उनको बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। और उनकी अस्थि को भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके लगभग 1974 ईस्वी में, मतलब 1947 और 1974 में उसकी अस्थियां लाई गई। उनकी कुछ फ़ोटो और उनकी अस्थियों के लाइव फ़ोटो दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की हिम्मत की। वैसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाता रहूँगा। दोस्त, हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, ये जान से बढ़ के। दोस्त, आप कल्पना एक कीजिए कि जो बंदा, जो व्यक्ति जानता है कि हमारा मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो मौत के मुंह में जाता है और जनरल डायल को 6 गोली से दागा जाता है। मतलब 69 लोगों पर गोली चलाई गई, उनकी बदला ली जाती है। उसका नाम था उधम सिंह उर्फ मोहम्मद खान। दोस्तों, हम बात हिंदू और मुस्लिम पे नहीं, जाति बात पर से बढ़कर बात करेंगे। दोस्त, अंग्रेज लोग जब भी भारत में आए, वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। दोस्त, आज हमारा भारत, हमारा बिहार, हमारा अर्थव्यवस्था और हमारा लोकतंत्र यूँ ही नहीं चरमरा रहा है। इनकी कुछ बेसिक चीज़ होते हैं दोस्त। हमारे देश के कुछ नेताएं भ्रष्टाचार करते हैं। दोस्तों, उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, जब बोला गया था कि हम 1 रुपया अगर किसी के सहयोग में या भारत के विकास में लगाता हूँ तो सिर्फ विकास 15 पैसे की होती है, और 85 पैसे क्या होता है, तो चमत्कार होता है। तो चमत्कार अगर ये संसद में आवाज़ उठाई अटल बिहारी वाजपेयी ने 1919 ईस्वी में, तो बताया कि जब पैसा चलता है ना तो पैसा घिसता है, और जब घिसता है ना तो 25 नहीं बल्कि 85 पैसा घिस के ख़त्म हो जाता है। तो 15 पैसा का ही विकास होता है।
दोस्त, हमारा देश को जागरूकता की जरूरी है। हमारी देश को उन भ्रष्ट नेताओं से रक्षा करने की जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किए, उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, ना जाने अनगिनत शहीद हो जाने वाले भारत माँ के लाडलों पर, उनकी आत्माओं पर बहुत दुखद की बात है। वो ऐसी भारत की कल्पना नहीं किया था मेरे दोस्त, वो तो समृद्ध भारत की कल्पना किया था। वो तो सोने की चिड़िया बनाने की कल्पना किया था। वो तो विश्व गुरु बनाने की, अखंड भारत की सोच रखने वाली समृद्ध भारत की कल्पना किया था। दोस्त, आज जो भारत देखा जा सकता है वो अस्तित्व में वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इनका कारण हमारा सिस्टम है। हमारे सिस्टम में कुछ भ्रष्टाचार नेताओं, कुछ भ्रष्टाचार सरकारी व्यवस्थाएं जो उन्हें रोक लगाया जा सकता है, और वो रोक हम और आप जागरूक होकर भी हो सकता है। दोस्त, जब हम अखंड भारत की बात करेंगे, तुर्की से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर, असम से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, सारा अखंड भारत का हिस्सा रहा उस समय। दोस्त, बात इस चीज़ की होगी, हिम्मत की। जो कल्पना कीजिए आप, कि वो कल्पना कीजिए आप जो उधम सिंह न मौत का, अपनी जान की ना परवाह करते हुए उस भारतीयों की शहीदों का बदला लिया, उन क्रांतिकारियों का बदला लिया। उनको तो सैल्यूट है, वो भी दिल से। दोस्त, आपको भी सैल्यूट है, पर आप जागरूक रहिए। हम लोकल के लिए वोकल भी बनेंगे। दोस्त, लोकल के लिए वोकल होना बहुत ज़रूरी है हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। दोस्त, आज हम 20 रुपये का कोको कोला लेते हैं ना, वो उसमें 20% ही नहीं बल्कि 50% पैसा विदेश जाता है। आज हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, उनकी 95% पैसा विदेश जाता है। ना जाने ऐसे बहुत सी चीज़ें जो विदेश से आयात होते हैं भारत, उसमें विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर की बात होती है। वो डॉलर हमारे करेंसी से कहीं ज़्यादा वैल्यू है। उनका कारण है हमारा अर्थव्यवस्था को कमज़ोर होना, और हमारा अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने का कारण है आप और हम। आपके घर में चाइनीज़ प्रोडक्ट होना, आपके घर में अमेरिकन प्रोडक्ट होना, आपके घर में टूथपेस्ट से लेकर सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाला सामान विदेशी होना, यही कारण है हमारा भारत की करेंसी गिरता जा रहा है। जब तक हम विदेशी सामान पर निर्भर रहेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, और जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा तो हमारा भारत इसी तरह का वैश्विक, आर्थिक, ना जाने राजनीतिक दबाव में हम रहेंगे। आज यही कारण है कि राजनीतिक दबाव होने का, जो नरेंद्र मोदी आकर लाइव भाषण देते हैं कि हमारा करेंसी नीचे जा रहा है, आप तेल नहीं खाइए तो आप डीजल मत डलवाइए, तो आप मेट्रो से सफ़र कीजिए। आप भूल रहे हैं कि वो मेट्रो भी विदेश के फंडों से ही बना है। मानता हूँ कि वो भारत में है। आप तेल जो खाते हैं वो हमारे भारतीय किसान से आता है। अगर हम भारतीय किसान के खेतों के उगाए हुए सामान खाएंगे, भारतीयों के खेत से उगे हुए रुई के कपड़े पहनेंगे जो महात्मा गांधी ने उस समय किया, अगर वैसा हम करेंगे, अगर उनके विचारों पे चलेंगे तो हमारा भारत विश्व गुरु, सोने की चिड़िया और आत्मनिर्भर भारत भी बन सकता है। दोस्त,
हम ज़्यादा इस विषय पर बात नहीं करेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आप लोग इसी तरह का अगर समझदारी वाला वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को फैला दें आग की तरह पूरी इंडिया के अंदर, और अखंड भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाने में हम सब एक दूसरे के साथ दें। जैसे ज्योति से प्रकाश, अंधेरों से चिराग, और कभी अलग नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश अलग नहीं होता है। उसी तरह हम लोग साथ रह के अखंड भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया भारत को बना सकते हैं। और इसी के साथ चंद शब्दों के साथ जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस दिन विदेशी सामान को ठुकरा कर स्वदेशी सामान को अपनाएंगे, उस दिन भारत सोने की चिड़िया भी बनेगी, विश्व गुरु भी बनेगा, और अखंड भारत की सपना भी पूरा होगा। बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपना विचार, हो सकता है वही विचार का वीडियो आपका वीडियो का मैं बनाऊं। दोस्तों धन्यवाद।